हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कर रहे थे दोस्तों साधारण ब्याज। दो वीडियो जिसके ऊपर हम बना चुके हैं। आज हम बनाने वाले हैं तीसरा वीडियो, जो कि ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा मैं लेके आता हूं। आज हम तीसरे वीडियो में भी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बिना किसी चीज़ को याद किए, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, और उसी को आप ट्रिक भी समझ सकते हो और उस क्वेश्चन को हल भी कर सकते हो बिना किसी दिमागी बोधरेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का रहेगा, जो तीसरा पार्ट है हमारा साधारण ब्याज का, उसमें जो हमारी नेक्स्ट टाइप बनेगी वो ये है कि एक राशि 3 वर्ष में 4% दर पर, एक राशि है। क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। क्वेश्चन है एक राशि मतलब मूलधन। एक राशि, देखिए क्वेश्चन क्या है, समझने की जरूरत है। एक राशि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर, 4% वार्षिक दर पर दिया गया, वर्ष पर दिया गया। यदि वही राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। राशि क्या है? देखो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। राशि क्या है का क्या मतलब है? राशि को कहते हैं हम मूलधन। जो राशि किसी से उधार ली या हमने किसी को उधार दी, वो किसी दूसरे के लिए या हमने खुद ने लिए, तो हमारे लिए वो मूलधन है। तो राशि ज्ञात करना है, दिया गया क्या है वो समझना जरूरी है। कि वो ये कह रहा है कि एक राशि है, यानी कि कोई अमाउंट है, 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। लेकिन उसी राशि को अगर 3 ही वर्षों के लिए, देखो समय तो वही का वही है, सिर्फ दर में बदलाव है। अगर दर के अंदर बदलाव कर दिया जाए, यानी कि पहले दर थी हमारी 4%, अब हमारी दर को कर दिया है 5.5%, वार्षिक दर पर दिया गया होता, तो क्या हुआ? 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते। तो राशि क्या है? देखो भाई, जाहिर सी बात है कि हमारा जो मूलधन होता है, जो हमारा जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज के बारे में मैं फिर से वही कहूँगा कि वो मूलधन के, जो साधारण ब्याज है, मूलधन, दर और समय, इन तीनों के जो है समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी अमाउंट मूलधन, दर और समय में से अगर बढ़ती है तो हमारा ब्याज भी बढ़ेगा, और इनमें से कोई अमाउंट अगर घटती है, चाहे दर है, चाहे समय है, चाहे मूलधन है, अगर वो घटेगा इनमें से कोई भी, तो भी साधारण ब्याज भी घट जाएगा। इसके अंदर को, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि दर जो पहले 4% थी उसको 5.5% कर दिया, मतलब दर को उसने बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है कि साधारण ब्याज भी बढ़ जाएगा। साधारण ब्याज कितना बढ़ा, वही दे रखा है 1800 रुपये। ये मतलब जो पहले ब्याज मिलता उससे 1800 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो ये जो 1800 रुपये है, ये 1800 रुपये क्या है? मैं इसको कहूँगा कि ये ब्याज में अंतर है। कि अगर कोई राशि 4% की दर पर 3 वर्ष के लिए दी गई होती तो एक ब्याज प्राप्त होता। लेकिन यदि उनमें से समय तो 3 वर्ष ही है, दर को उसने 5.5% कर दिया। दर को कितना कर दिया? 5.5%। देखो, ये देखो, 5.5% कर दिया, तो दर को 1.5% उसने बढ़ा दिया। 1.5% से दर जो है वो बढ़ गई। ऐसा करने से ब्याज भी बढ़ गया। तो ब्याज कितना बढ़ा? वो बढ़ा 1800 रुपये। तो ये ब्याजों का अंतर, यानी कि 4% दर पर जो ब्याज बनेगा
और 5.5% पर जो ब्याज बनेगा उन दोनों ब्याजों का अंतर 1800 रुपये है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि राशि पर अगर हम राशि को P माने, देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ये एक लाइन में क्वेश्चन पूरा होगा, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में अगर हम मूलधन को P मान सकते हैं, X मान सकते हैं, मोस्टली तो हम P मानते आए हैं क्योंकि मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट का P ले रखा है, प्रिंसिपल वाला फर्स्ट लेटर, तो P ले लो, चाहे आप अपनी ओर से XYZ कुछ भी ले सकते हो। तो माना कि मूलधन P रुपए है, तो ये क्या है, ब्याज का अंतर, और ये किसकी वजह से हुआ, ये दर के अंदर अंतर आने से हुआ। कितना अंतर आया दर में, 1.5% का अंतर आया। तो अगर मूलधन का 1.5% निकाल दें और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए निकाल दें, तो हमारा ब्याज का अंतर आ जाएगा। ये क्या है, ब्याज का अंतर, क्योंकि दर में अंतर आने से ये अंतर आया। मैं किसके बराबर लिखूंगा, 1800 के। देखो एक लाइन बनी है ये। अब आपको सिर्फ और सिर्फ P फाइंड आउट करना है, इतना सा है। इस क्वेश्चन से अगर आप P फाइंड आउट करते हो, P फाइंड आउट अगर आप यहां से करोगे, तो ये जो 1.5% है, ये प्रतिशत का 100 जो है ये आएगा नीचे, ये 100 नीचे आएगा। तो अगर P निकालोगे तो 100 तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा 1800 के, यानी कि 1800 के गुणा में जाएगा 100, और 1.5 और 3 आएगा भाग में, क्योंकि ये P के गुणा में थे, तो गुणा वाले भाग में चले जाते हैं, भाग वाले गुणा में चले जाते हैं अगर दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं तो। अब ये 1.5 का आप सहूलियत के लिए दशमलव उठाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये काट देते हैं, 3 से कटा 600 पे कट गया, और ये 15 पे काटेंगे तो 40 पे कट गया। तो गुणा करोगे इसके आपस में तो 1 2 3 4 जीरो हैं ये, तो ये 4 जीरो लगा दी, तो वो राशि क्या है, 40,000 रुपये। डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है, एक लाइन में हल बन जाता है। तो जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लूं इसका, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई राशि 2 वर्ष के लिए, देखो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, अंतर है। क्या अंतर है, यहां पर दर को देखो, यहां पर तो 2 वर्ष कर दिया उसने, 2 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत दर से दिया है, 4.6%। प्रश्न ये है 4.6% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वही राशि अब की बार कितने पे दे देगा वो, 3.2%। यहां पर क्या है, 5.5 की जगह पे 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता, तो फिर क्या होता, 196 रुपये कम प्राप्त होते। यहां पर क्या हुआ, फिर 196 रुपये अधिक की जगह पे क्या आया, यहां पर कम, ये नहीं आएगा अब की बार, कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता। राशि क्या है, कम क्यों आया, क्योंकि उसने क्या किया, अब की बार दर को कम कर दिया। अगर दर कम करेगा जाहिर सी बात है ब्याज भी कम हो जाएगा। तो कितना ब्याज कम हुआ, वही है हमारा 196 रुपये। तो ज्यादा कोई बदलाव अब करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसी ट्रिक की हेल्प से, या इसी मेथड कहूंगा मैं इसको, इसी कैलकुलेशन से हम निकालेंगे मूलधन का कितना प्रतिशत। अब देखो हमारी दर कितने प्रतिशत कम हुई, कितने प्रतिशत, पहले थी 4.6%, अब कितनी हो गई, 3.2%। डिफरेंस निकाल लो, 6 में से 2 गया 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 3 गया 1.4% दर हमारी कम हुई। तो ब्याज कितना कम हुआ, 196 रुपये। तो ये ब्याज क्या है, पहले वाले और नए वाले ब्याज का अंतर 196 रुपये है। तो मैं ये कहूंगा P का 1.4% और समय कितना है, 2 वर्ष, किसके बराबर होगा, 196 के। देखो एक लाइन ये बनी है, यहां से आप P फाइंड आउट कर सकते हो। P फाइंड आउट करोगे तो P का मतलब गुणा होता है, तो P का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 196, तो इस तरफ है ही, इसका वही का वही वाला तरीका कि इसका जो है यहाँ पर दशमलव भी हटा लेते हैं, आसानी रहेगी बताने में समझने में। प्रतिशत का 100, इसका दशमलव का 10, तो जो भाग वाली जो क्वांटिटीज हैं वो जाएंगी उस तरफ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली जाएंगी भाग में। तो 196 के गुणा में जाएगा 10 और 100, और नीचे क्या आ जाएगा, 14 गुणा में 2। अब इसको सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है।
आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 14 से ये कट जाएगा, 14 कम 14, 14 चौके 56 और 2 से काटेंगे तो 2 7 14, तो ये बन जाएगा 7 के आगे 3 0। तो वो अमाउंट क्या है, वो अमाउंट यानी कि वो मूलधन क्या है या फिर वो राशि क्या है, 7,000 रुपये। ये क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा जो साधारण ब्याज की जो नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन की जो बनती है वो वाली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर, देखो प्रश्न में क्या कहता है, कोई राशि साधारण ब्याज पर, कोई राशि साधारण ब्याज पर 500 रुपये, साधारण ब्याज पर 500 रुपये, कोई राशि, एक मिनट गलत बोले, कोई राशि 3 वर्षों में, सॉरी यहां पर है कोई राशि 3 वर्षों में है भाई, यहां पर 3 वर्षों में, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्षों में, 5 वर्षों में क्या हो जाता है, 5 वर्षों में हो जाती है 700 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों में कितने हो जाती है, 700 रुपये। तो वो कहता है मूलधन क्या है, इसमें भी क्या पूछा उसने, मूलधन क्या है। देखो हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर अंतर क्या होता है वो डिस्कस किया था, वही मैं फिर से बता रहा हूं। साधारण ब्याज 1 साल का निकालेंगे, मान लिया 1 साल का किसी राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है, दूसरे वर्ष भी 100 रुपये ही आएगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये ही आएगा, चौथे वर्ष भी 100 रुपये आएगा, अगर 5वें वर्ष में पूछोगे तो भी 100 रुपये आएगा, लेकिन 5 साल का कंबाइन होकर के बन जाएगा 500 रुपये। कहने का मतलब ये है ब्याज हर वर्ष बराबर रहेगा अगर दर सेम है तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो इस क्वेश्चन को आप मुंह जुबानी निकाल सकते हो। कैसे, देखो कोई राशि है 3 वर्ष में, देखो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में कोई मूलधन, राशि का मतलब क्या है भाई, कोई मूलधन है, वो 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाता है, 500 रुपये हो जाता है। ये मिश्र धन है भाई, ये मिश्र धन है, आप A1 कह सकते हो इसको। ये क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जिसके अंदर ब्याज, वो राशि जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ हो। तो 500 रुपये जो है ना, इसमें मूलधन के अंदर ब्याज की राशि कितने वर्ष की, 3 वर्ष की जुड़ी है। अब तक हमें नहीं पता कि इसमें कितना ब्याज है, लेकिन दूसरा स्टेप जो है वो हमारी हेल्प करेगा। कैसे, देखो 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 700 रुपये। देखो अब 3 वर्ष में 500 रुपये हो गई, 5 वर्ष में 700 रुपये, मतलब 3 वर्ष से 5 वर्ष होने में 2 वर्ष का समय लग गया, मतलब 2 वर्ष में 2 वर्ष का ब्याज, ये तो दोनों मिश्र धन है भाई, A1 और A2 कह सकते हो आप इनको। 2 वर्ष का ब्याज आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, 700 में से 500 घट जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज घटाओगे तो निकालोगे तो 200 रुपये आएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, 200 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये मौखिक है, मौखिक कर सकते हो, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, वैसे ही आप कर सकते हो। 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज फिर 100 रुपये हो गया। देखो 2 वर्ष का ब्याज अगर 200 रुपये है, क्योंकि हमने कहा था हर वर्ष ब्याज समान रहता है, तो ये वर्ष 200 रुपये ब्याज 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज हुआ 100 रुपये। अब ये 3 वर्ष में 500 रुपये हुई थी, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का 300 रुपये ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपये। मतलब ये हुआ कि जो 500 रुपये है इसमें 300 रुपये ब्याज है, 500 रुपये जो है इसमें 300 रुपये ब्याज है। तो मूलधन कितना होगा, अब मूलधन कैसे निकालते थे हम, मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 500 में से 3 वर्ष का ब्याज 300 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, मूलधन 200 रुपये। अच्छा एक बात और बन जाती है, अब हमारे पास मूलधन आ गया 200 रुपये, मूलधन आ गया और 3 वर्ष आ गया और मिश्र धन आ गया।
या फिर ये कह लो ब्याज आ गया। देखो 3 वर्ष का हमारे पास ब्याज है, मूलधन भी है और समय है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? दर। कई प्रश्नों में दर पूछ लेता है, इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपको दर फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना, हो सकता है इसमें भी कोई टाइप ऐसी दे रखी हो, दे रखी है तो मैं वो टाइप करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक राशि 2.5 वर्ष में, 2/1/2 वर्ष में। देखो यहां पर 3 वर्ष की जगह पे क्या दे दिया, 2/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने रुपए हो जाती है? 600 रुपए। ये 500 की जगह पे कितना हो जाता है? 600 रुपए हो जाती है। तथा 5/1/2 वर्ष, ये 5 वर्ष है ना, यहां पर दे दिया उसने 5/1/2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? वो राशि हो जाती है 900 रुपए। ये वाली राशि जो होती है वो हो जाती है 900 रुपए हो जाती है। तो उसने पूछ रखे मूलधन और दर प्रतिशत कितनी है। मूलधन और दर देखो दोनों पूछ लियो की बार उसने। तो सिंपल सा तरीका देखो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। इसको नीचे वाले को मैं मिटाता हूं एक बार, ये वाला ये मिटा दिया, पहले वाले क्वेश्चन का था ये। देखो क्या कहता है, 2/1/2 वर्ष का क्या मतलब है? 2.5 वर्ष, यानी कि 2/1/2 वर्ष में राशि हो जाती है 600 रुपए और 5/1/2 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 900 रुपए। कितना अंतर आया वर्षों का? मतलब 3 वर्ष का अंतर आ गया। मतलब 3 वर्ष का ब्याज डायरेक्ट आप ही बता सकते हैं। 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया भाई? 300 रुपए, क्योंकि 600 से कितना हो गया? 900 रुपए, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपए आ गया भाई। क्लियर सी बात होगी, क्योंकि 900 में से 600 घटाएंगे 300 आएगा। 5.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? पूरा 3 आएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज आप समझ गए होंगे 100 रुपए आएगा। अब ये 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। 2/1/2 वर्ष का ब्याज मतलब 1 साल का ब्याज 100 रुपए, 2 साल का ब्याज 200 रुपए और आधे साल का ब्याज 50 रुपए। जाहिर सी बात है भाई, 1 साल का ब्याज 100 रुपए, तो जो आधे वर्ष का ब्याज यानी कि 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 100 का आधा 50 रुपए। तो 2.5 वर्ष का ब्याज कहूंगा भाई मैं 250 रुपए होगा। तो अब आप देखिए 2.5 वर्ष में, या फिर इससे भी निकाल सकते हो आप इसको, इससे भी। ये छोटा दिख रहा है तो इससे निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें समय भी कम है और ये अमाउंट भी कम है। तो इसके अंदर 250 रुपए क्या है? ब्याज जुड़ा हुआ है। ये मिश्रधन है। 600 रुपए क्या है? मिश्रधन, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो 600 में से अगर 250 घटाओगे तो 350 रुपए आएगा। हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 350 रुपए। देखो ब्याज घटा देंगे 250 रुपए, 2.5 साल का, 2.5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 600 रुपए। और 2.5 वर्ष का ब्याज कितना है? 250 रुपए। 250 घटाएंगे तो 350 रुपए जो है हमारा मूलधन आएगा। अब बारी आती है दर निकालने की। इसमें दर भी पूछ रखा था, तो दर का फार्मूला वही का वही हमारा फार्मूला दर का हमने यूज किया था। दर प्रतिशत निकालने का, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। तो ब्याज कितना है भाई हमारा? ब्याज कितना आया था? देखो 2.5 वर्ष का ब्याज 250 आया था, तुम्हें ध्यान होगा। 250 गुणा में 100 और बटे में मूलधन कितना आ गया? 350 और गुणा में समय कितना था? 2.5 वर्ष, यानी कि 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा। इसको आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है और आपका क्या आ जाएगा? दर आ जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये था एक टाइप हमारा। अब हम चलते हैं भाई हमारी जो आज की तीसरी टाइप साधारण ब्याज के अंदर, तीसरी टाइप के अंदर चलते हैं। इसको मिटाते हैं। तीसरी टाइप है हमारी 500 रुपए की एक राशि। देखिए प्रश्न क्या है? 500 रुपए की एक राशि, 500 रुपए की एक राशि एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में क्या हो जाता है? 2 वर्षों में 680 हो जाती है। 680 रुपए हो जाती है जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए। जब प्रश्न में क्या कहता है? जब दर को 2% से बढ़ा दिया
जाए, जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो राशि कितने रुपए हो जाएगी? जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? राशि कितनी हो जाएगी? अब ये जो राशि लिखा है ना इसने, ये मूलधन नहीं है। ये देखो, राशि अमाउंट को कहते हैं, पैसे को, अमाउंट को। अब देखो, ये जो राशि यहां पर यूज करी गई है ना, ये मिश्र धन वाली है। मिश्र धन पूछा उसने। प्रश्न में क्या कहता है कि 500 रुपए की राशि निश्चित दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 680 रुपए हो जाती है। और दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो राशि कितने रुपए हो जाएगी? मतलब दर बढ़ेगी, दर बढ़ने से ब्याज भी बढ़ेगा। तो पहले वो 2 वर्ष में 680 रुपए पहले से ही हो रखी थी, लेकिन अगर 2 वर्ष में ही किसी समय वही का वही है, अमाउंट भी हमारी वही है जो 500 रुपये शायद बता रखी, 500 रुपये, दर को उसने बढ़ा दिया, या फिर वो दर को कम भी कर सकता है। तो दो टाइप बनती है इसकी, कि वो दर को जो है कम कर दे या फिर बढ़ा दे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि दर को वो कितना बढ़ा रहा है? 2% से उसने दर को बढ़ा दिया, तो वो अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो देखिए, पहले वो अमाउंट कितनी थी? 500 रुपए से बढ़ के कितनी होगी? 680 रुपए। देखो, ये तो तब की अमाउंट है जब, देखो, हमारे पास दर नहीं है, लेकिन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष में 500 रुपए बढ़ के कितने होगी? 680 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो दर अगर 2% बढ़ेगी तो ब्याज भी 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज जो होता है वो मूलधन दर और समय का समानुपाती होता है। तो यहां पर साधारण ब्याज जुड़ जाएगा 680 में। 680 तो नॉर्मल दर के लिए था, जो पहले दर थी। अब दर उसने बढ़ा दी, तो यहां पर ऐड प्लस का निशान आएगा। यदि वो दर को कम करता तो हम माइनस कर देते उतना ही। तो यहां पर दर को उसने 2% बढ़ाया, तो प्लस में क्या आएगा? ब्याज। 2% दर बढ़ाने से ब्याज कितना आएगा? तो 500 रुपये तो हमारा मूलधन है। देखो, ब्याज कैसे निकाल देते हैं हम? मूलधन दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा में दर कितनी है? 2% बढ़ने का क्या मतलब है? हमारी दर 2% बढ़ी, मतलब हमें 2% ब्याज 2% दर पर ही ब्याज निकालना है। समय तो उतना ही है। कितना है समय? 2 वर्ष का। 2 और बटे 100, सिर्फ कैलकुलेट करो। 100 5 500, 5 दूनी 10 दूनी 12, यानी कि 680 में 12 और जुड़ जाएगा। मतलब दर को 2% बढ़ाने से ब्याज कितना बढ़ गया? 12 रुपए और बढ़ जाता है। तो यहां पर 680 में 12 जुड़ जाएगा, 12 बनेगा ना, 5 दूनी 10 दूनी 20 आएगा, सॉरी 20 आएगा, ये 20, तो ये 700 रुपये। अगर दर को 2% वो बढ़ा देता है, तो जो है वो राशि, यानी कि जो मिश्र धन अंत में कितना हो जाएगा? 680 से बढ़ करके 700 रुपये हो जाएगा। लेकिन देखो, एक क्वेश्चन मैं दूसरा ले लेता हूं, जिसके अंदर दर जो है वो कम हो गई। क्वेश्चन क्या कहता है? 600 रुपये की राशि, देखो यहां पर 500 की जगह पे क्या कुछ भी ले सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 600 रुपये की एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में, देखो यहां पर क्या दे दिया? आपकी बार 3 वर्ष दे दिया। 3 वर्षों में कितनी हो गई भाई? 708 रुपये होगी। ये कितनी होगी? 708 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5%, इसको 1.5% से बढ़ाने की बजाय कम कर दिया जाए, दर को क्या कर दिया उसने? कम कर दिया जाए, तो राशि कितने रुपए हो जाएगी? तो हमारी जो राशि है 3 वर्ष में बढ़ करके कितनी हो गई थी? 708 रुपये हो गई थी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 708। ये नहीं आएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन है। इसमें से घटेगा अब, क्योंकि दर को उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 1.5%, 1.5% से दर को कम किया। तो ब्याज किस पर निकलेगा? 1.5% पर निकलेगा। हमारा मूलधन क्या है? मूलधन गुणा में दर कितनी है? 1.5%। इतना ही किया है ना? हाँ। और गुणा में समय वही का वही है। समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100। अब ये इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको। 100 छिका 600, और ये 10 हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 2 तक घटाएंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27। तो 708 घटा का 27 आ जाएगा भाई। तो इसमें से 27 घटाओगे तो इसका उत्तर दे रखा है भाई 681। हाँ, तो 681 आएगा। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अगर दर प्रतिशत बढ़ जाए तो मिश्र धन जो आ रखा है उसमें जुड़ जाएगा,
ये कॉमन सेंस की बात है। ये तो भाई दर बढ़ रही है तो ब्याज भी बढ़ जाएगा, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, और अगर दर कम हो रही है तो वो उसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब हमारी आती है इसके बाद में नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं भाई। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वेरी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग थी, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी राशि पर, देखिए प्रश्न में क्या कहता है, यदि किसी राशि पर, देखो क्या कहता है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज, देखो क्या कहता है, समझने वाली बात है, साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, 4/9 हो, तथा ब्याज की दर और समय समान हो, तथा ब्याज की दर और समय समान हो, ब्याज की दर और समय समान हो, तो दर या समय, कोई भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है, लेकिन वो तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों पहले से ही समय और दर बराबर बताए, तो दर निकालोगे तो समय भी वही होगा, समय निकालोगे तो दर भी वही होगी, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। प्रश्न में क्या कह रहा है वो समझने वाली बात है कि यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है कोई टाइप कोई ट्रिक वर्क देखने की, सिर्फ और सिर्फ आपको शर्त पूरा करना है। क्या कहता है कि साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज क्या किसके बराबर है, मूलधन का 4/9, सिर्फ यह चीज दे रखी है। अच्छा, मूलधन को तो हम पी लिखते आए हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे पी कर दूं, आसानी रहेगी हमें लिखने में। साधारण ब्याज को हम लिख सकते हैं PRT/100, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब उसने अगर दर पूछी है तो आप इस टी को दर में बदल दो, और अगर उसने समय पूछा है तो इस आर को टी में बदल दो। तो इसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, वो तो मैंने खुद ने लिख दिया था कि दर या समय मैंने लिख दिया था, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है दर, केवल दर पूछ रहा है। तो अगर दर पूछ रहा है तो हमें समय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही बता रहा है कि वो आर और टी बराबर हैं, देखो कंडीशन दे रखी है, तथा ब्याज की दर, देखो ये दर और समय समान हो, मतलब आर और टी दोनों ही बराबर। तो इस स्थिति में क्योंकि हमें दर निकालनी है तो टी की जरूरत ही नहीं है, तो टी को किस में बदल दोगे आप, आर में। देखो समझने की कोशिश करने वाली बात है, क्या हम पी को पी से काट सकते हैं ना, दोनों तरफ बराबर हैं, काट लेंगे। तो अगर दर निकालनी है तो इसको टी को आर में बदल देंगे, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, तो आर गुना आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और बराबर किसके हो जाएगा, यहां पर ये पी काटेंगे, पी से पी तो एक मान सकते हो यहाँ पे आप, का मतलब गुना, तो ये खत्म ही हो जाएगा 4/9, और ये 100 जो है इस 4/9 के गुणा में आ जाएगा। तो आर निकालोगे तो दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, ताकि स्क्वायर से वर्गमूल काट सकें तो दर आ जाएगी। देखो स्क्वायर रूट क्यों किया, ताकि हम इससे ये काट सकें, तो आर का मान निकल जाएगा ये, तो इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे भाई, तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 100 का वर्गमूल होता है 3, 3 से 3 कट गया, दर कितनी आएगी भाई 2% वार्षिक, और समय भी क्या आएगा 2 वर्ष। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक टाइप हमारी ये थी, इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारी, कहता है किसी मूलधन पर, देखिए क्या कहता है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 3%, ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए, देखो अगले 3 वर्ष के लिए क्या कहता है 5%,
तथा अगले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर हो तथा कुल 7 वर्षों के, देखो कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष, 2 और 3 5 और 2 7, तो 7 वर्ष की समाप्ति के बाद 600 रुपये ब्याज, कुल ब्याज कितना बताया इसने, कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 700 रुपये, सॉरी 700 नहीं है, 660 रुपये, 700 नहीं 660 रुपये साधारण ब्याज आता हो तो मूलधन क्या है, मूलधन निकालना है, यानी कि राशि निकालनी है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। देखिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर प्रतिशत दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि वो राशि क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर हम जैसे भी करते आए हैं, मूलधन, दर और समय, अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मूलधन, दर और समय की गुणा करनी पड़ती है, 100 से भाग करना पड़ता है, यही था हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर राशि तो सेम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, यानी कि मूलधन बराबर है, P बराबर है, मतलब ये देखो इस दर प्रतिशत और इस समय के लिए मूलधन दर गुणा समय, मतलब PRT निकालेंगे तो PR1 T1 बने और बटे 100 करें, प्लस में फिर मूलधन तो उतना ही है, फिर दूसरी दर और दूसरा समय बटे 100 करें, फिर तीसरा समय और दर P गुणा में R3 और गुणा में T3 बटे 100, और बराबर किसके लिख सकते हो आप, 660 के लिख सकते हो। तो इससे आप क्या समझते हो, देखो ये बात क्लियर ना हुई तो बताओ, क्योंकि ये ब्याज है हमारा, पहले 2 वर्ष का ब्याज इतना होगा, अगले 3 वर्ष का ब्याज यहां से निकल जाएगा, अगले 2 वर्ष का ब्याज यहां से निकल जाएगा, और बराबर 160 होगा। मूलधन का नहीं पता तो मूलधन को आप P कॉमन ले सकते हो, तो ये P सारे यहां से निकाल दोगे, क्योंकि P कॉमन ले लिया आपने। कहने का मतलब मैंने इसलिए लिखा ये ऐसा, क्योंकि दर और समय की गुणा होने वाली है हर स्थिति में, मतलब यहां पर इसकी गुणा हो जाएगी, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और इन दोनों की गुणा हो जाएगी, और यहाँ पर हम उस गुणा को रख देंगे और बटे 100 कर देंगे और जोड़ के P का मान फाइंड आउट करना है। आपको बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ से अगर R1 T1 मानेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, यानी कि 6 आएगा, R2 T2 करेंगे तो 3 पंजू 15 आएगा, R3 T3 करेंगे तो 3 छिके 15, 2 छिके 12 आएगा, ये 12 आ जाएगा। तो P फाइंड आउट करना होगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा, एलसीएम 100 आएगा, तो देखो 6, 15, 21 और 12 कितने होते हैं, 21 और 12 33, तो ये 33 बटे 100 आएगा P के गुणा में, P बाहर कॉमन था, बराबर 660, तो P फाइंड आउट कर देंगे तो 660 के गुणा में 100 और बटे 33 दूनी 66, 20 पे कटेगा, तो मूलधन आया हमारा 2000 रुपये। तो अब आप सोच रहे हो कितना लंबा ये पहुंच गया है। आपको क्या करना है, जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको डायरेक्ट ये इस तरह से स्टेप आप बनाने के बजाय आपको डायरेक्ट क्या करना है, 2 तिया 6 प्लस 2 3 पंजो 15 प्लस 2 छिके 12, इनको सीधा ऐड करके नीचे 100 और गुणा में P करके और बराबर 660, 100 गुणा में जाके नीचे उस जोड़ से भाग कर देंगे, P आ जाएगा आपका। तो ये था आज का हमारा साधारण ब्याज का तीसरा भाग। इसका लास्ट और अंतिम भाग हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और आपको बेनिफिट हो रहा होगा। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।